ओके स्टूडेंट, अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है एग्जांपल 8.5। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर इन 5 मिनट्स। मतलब एक ट्रेन स्टार्ट कर रही है रेस्ट पोजीशन से, दैट मीन कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, 0 है। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर इन 5 मिनट्स। मतलब 5 मिनट में वो वेलोसिटी गेन कर लेती है 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम इसमें मेंशन करेंगे हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 8.5। एग्जाम्पल 8.5 हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। सेकेंड हमने क्या बताया कि 5 मिनट में कितनी वेलोसिटी गेन कर लेता है, 72 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, और हमारे पास टाइम क्या दिया हुआ है, 5 मिनट्स। ठीक है, ये 5 मिनट्स में इतनी वेलोसिटी गेन कर लेता है। ठीक है, अब हमें निकालना है इसमें फर्स्ट क्या निकालना है, इसमें दिया हुआ है अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो फाइंड द एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमें, और द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। कितनी डिस्टेंस लग जाएगी इसको इतनी वेलोसिटी गेन करने में। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो इनिशियल वेलोसिटी हमें u दे रखी है, v इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर और t इक्वल्स टू 5 मिनट्स। तो हमें ये जो क्वांटिटीज हैं हमारी चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि या तो किलोमीटर पर आवर में रखोगे तो इसको आर में चेंज करोगे, जो कि हमारा रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर और मतलब 5/60 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हमें जो चेंज करना है वो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे और इसको भी हम सेकंड्स में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर है तो 72 मल्टीप्लाई बाय 1000। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, थाउजेंड्स। ठीक है, तो पर आवर है तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम सेकंड्स में डिवाइड करेंगे तो 3600। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आया। 5 मिनट्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 300 सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि हमें क्वांटिटीज को हमेशा सेम यूनिट में रखना है, तभी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, या तो आप इसको किलो आवर्स में चेंज करो तो वेलोसिटी को आप किलोमीटर पर आवर में रख सकते हो, और जो एक्सेलरेशन का रिलेशन आएगा वो हमारा क्या आएगा, किलोमीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना एक्सेलरेशन की, तो उसमें क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, जो कि हम जनरली नहीं देते हैं, एक्सेलरेशन हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट हमें ए निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। सेकेंड हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, एस से। डिस्टेंस ट्रेवल को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। ठीक है, एस हमारा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अब इसके लिए। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, फर्स्ट रिलेशन है u प्लस AT। सेकेंड रिलेशन क्या होता है, UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ठीक है, थर्ड रिलेशन क्या है, 2AS इक्वल्स टू V माइनस U का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ठीक है, अब हम फर्स्ट रिलेशन की हेल्प से V इक्वल्स टू U प्लस AT की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से AT अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, V माइनस U, एंड A निकालेंगे तो V माइनस U बाय T। ठीक है, इसकी वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे। V की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20, हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड आई है। ठीक है, 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 0, और जो हमारे पास टाइम है वो कितना है, 300। ठीक, तो जो एक्सेलरेशन आएगा हमारा कितना आएगा, 20/300, जिसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। सेकेंड पार्ट हमें क्या बताना है, सेकेंड पॉइंट हमें एस निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी एक इक्वेशन यूज करके निकाल सकते हो आप, UT प्लस हाफ AT करके निकाल सकते हो, 2AS प्लस V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर करके निकाल सकते हो। इसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगी तो आप इससे इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास 2AS का फॉर्मूला है, 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इसमें से सिर्फ हमें S निकालना है, तो S के लिए क्या करेंगे हम, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A। ऑलरेडी हम A निकाल चुके हैं, तो V स्क्वायर हमारे पास क्या है, V का स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास 0 है। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1/15। ठीक है,
तो s इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 20 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 400 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15। ये जो 15 है ये ऊपर चला जाएगा, जिससे कि हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 200, ठीक है, 3000 मीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया s इक्वल्स टू 3000 मीटर्स। तो हम इसको किस में भी लिख सकते हैं, किलोमीटर्स में भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। सेकंड जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, सेकंड और थर्ड आप ट्राई करेंगे खुद से और अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे, और अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक पढ़ते हैं, हमारा क्या आता है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। सर्कुलर मोशन मैंने आपको बताया था कि एक यूनिफॉर्म मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अपनी जो अगर यहाँ पॉइंट ए पॉइंट से शुरू करता है, अगर किसी पॉइंट ओ से ए से शुरू करता है, ये मूव करना शुरू करता है किसी डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये मूवमेंट करता है। तो इसकी वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देंगे तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसके वेलोसिटी का यूनिफॉर्म रहेगा। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली चेंज हो रही होगी यूनिफॉर्म रेट से। मतलब एक स्मॉल इंटरवल में, मतलब 5 सेकंड में ये इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, नेक्स्ट 5 सेकंड में ये इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मैंने आपको यूनिफॉर्म का मतलब समझाया था कि यूनिफॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो एग्जैक्टली सेम चेंज होता रहेगा, लेकिन ये सर्कुलर पाथ में कैसे मूव करता है, इससे सर्कुलर पाथ में मूवमेंट का तरीका होता है कि इसकी जो डायरेक्शंस है वो भी चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली, ठीक है। यूनिफॉर्म टाइम के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है। मतलब ये इस पॉइंट पर चला तो ये इस डायरेक्शन में चला, फिर ये इस पॉइंट पर आएगा तो फिर ये इस डायरेक्शन में चलेगा, फिर मतलब कहीं ना कहीं इसकी पहले ये डायरेक्शन थी, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर इस तरीके से चेंज होती हुई चली जाएगी इसकी डायरेक्शन जो है, ठीक है। तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो बहुत सारे एग्जांपल्स भी होते हैं आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। आप कौन कौन से एग्जांपल दे सकते हो, जैसे रनिंग के लिए कई बार पाथ बनाया जाता है, जो रनिंग पाथ होता है, एथलीट्स जिस पे रन करते हैं जो वो बनता है, वो पाथ जो बनता है वो सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। अगर हम किसी रोप की हेल्प से, आपके बुक में एग्जांपल दे रखा है, अगर किसी रोप की हेल्प से हम लेते हैं तो अगर हम उसे राउंड करना शुरू करते हैं अपर डायरेक्शन में, कुछ उस पे कुछ बांध के बॉल वगैरह कुछ भी, तो जो मोशन वो करती है वो सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होता है। अब इसमें ये है कि ये रेक्टेंगुलर ट्रैक है, ये हेक्सागोनल ट्रैक है, ये ऑक्टागोनल शेप ट्रैक है, ये क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। तो कौन सा यूनिफॉर्म होता है, तो उनमें एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। फिर इसमें अगर इसकी वेलोसिटी निकालना हो, यूनिफॉर्म मोशन की वेलोसिटी निकालना हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड, टोटल पाथ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी जो ये ट्रैवल करेगा, यहाँ से शुरू करेगा, ये डिस्टेंस ट्रैवल करके कंप्लीट सर्कल कहाँ पे करता है, यहीं पे करता है, एंड करेगा तब कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे किसके बराबर आ गई, इसकी सर्कमफेरेंस के बराबर, सर्कमफेरेंस के इक्वल। और जो टोटल टाइम हमने ले लिया, मान लिया टी टाइम में, ठीक है। तो इसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी किसी भी सर्कल की, अगर इसकी रेडियस आर दे रखी है आपको, अगर इसकी रेडियस आर दे रखी है तो इसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी, 2πr डिवाइडेड बाय टी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ठीक है। ये आपका सर्कुलर मोशन है। इसमें आप कुछ एग्जाम्पल्स भी ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में से, ही आप इसमें एग्जाम्पल्स ऐड कर लेंगे। देन दैट्स ऑल फॉर द टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू। और हम ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।